जेडब्ल्यूसी द्वारा 27 जुलाई को नर्सिंग प्रोफेशन का काला दिवस मनाया गया। इस दौरान एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने जमकर नारेबाजी की और ब्लैक डे फॉर नर्सिंग के पर्चे को जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि हमने कई वर्षों से हर तरीके से इस काले कानून का विरोध किया है, जो सबको पता है कि गलत है, लेकिन सरकार की ऐसी क्या जिद है कि वो इसे वापस नहीं ले रही। सरकार हम सबके और नर्सिंग प्रोफेशन के आत्मसम्मान पर सवाल खड़े कर रही है। तुम कुछ भी करो, हम 80.20 नहीं हटाएंगे, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे और 80.20 को हटाकर ही दम लेंगे, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े। हम सब सीबीआई की चौथी बैठक की चर्चा को सहमत नहीं मानते हैं। उनके मिनट्स को आज एम्स के गेट नंबर 1 के सामने जलाया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि देखिए विरोध प्रदर्शन जो है दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर हो रहा है, जहां पर देखिए नर्सिंग स्टाफ ने किस तरीके से आज काला दिवस मनाया। आइए आपको सुनाते हैं कि जो नर्सिंग के स्टाफ के लोग हैं, यूनियन वाइस प्रेसिडेंट हैं राजमल, उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनाते हैं। साकिर हुसैन रिजवी नर्सिंग यूनिट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा, आखिर क्या मांगे हैं जिसको लेकर नर्सिंग स्टाफ ने ये काला दिवस मनाया। भैया 2 मिनट में कॉल कर लो, 2 मिनट में कॉल कर लो। जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, 80-20 नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, 80-20 वापस लो, 80-20 वापस लो, 80-20 वापस लो। बस काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। 80-20 नहीं चलेगा, 80-20 नहीं चलेगा। बहुत है, बस बहुत है, बस बस। नाम बताइए। मैं राजमल रेगर, वाइस प्रेसिडेंट एम्स नर्सेज यूनियन। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एम्स के गेट के नंबर 1 के बाहर, क्या मांग है? और आपने जो है कुछ पेपर भी जलाए। जी, हमारी मांग है कि जो एम्स में जितने की नर्सेज के रिक्रूटमेंट होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स के, अब तो इवन एसएनओ में भी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी 80-20 का एक नियम लागू किया गया है, जो कि इवन हमारे यहाँ पे जितने भी पोस्टेड नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो उसी का हमने जो CIB में ये डिसाइड हुआ था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी, उसकी 4th मीटिंग हुई थी 27 जुलाई 2019 को, उसी में ये नियम लागू हुआ था। इसी वजह से आज 27 जुलाई को हम काला दिवस मना रहे हैं, ब्लैक डे फॉर नर्सेस। उसी के तहत हमने उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को आज जलाया है। क्या जो एम्स के डायरेक्टर है या हेल्थ मिनिस्ट्री है या हेल्थ सेक्रेटरी से आप लोगों की कोई बातचीत? 2019 में जब यह लागू हुआ तो हमारे विभिन्न जो भी देश में अलग अलग एसोसिएशन यूनियन है, एम्स नर्सेज यूनियन है, उनके प्रतिनिधियों ने काफ़ी बार प्रयास किया और मुश्किल से एक बार हमारी जो उस समय के जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन जी, उनसे एक ही बार मीटिंग हुई थी। उसके बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि ये बाहर के जितने भी बच्चे हैं, नए रिक्रूटमेंट जो आते हैं, उनके लिए लागू किया गया था। लेकिन हमारा सवाल ये था कि आज ये देश के हर एक, क्योंकि एम्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर कोई नियम लागू होता है तो वो देश के हर कोने में, हर इंस्टीट्यूट में लागू होता है। हम देख रहे हैं कि ESIC के अंदर भी ये लागू हो गया, आने वाले समय में रेलवे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में, सब जगह ये लागू हो जाएगा। इसीलिए हम आज ये विरोध कर रहे हैं, ताकि नर्सेस के फ्यूचर को हम बचा सकें, आने वाले एस्पिरेंट्स के फ्यूचर को बचा सकें, और हम भी जितने एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, वो भी SNO का एक फॉर्म भर सकें और वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी इक्वल हो, ना कि 80-20 के बेसिस पे हो। इसीलिए हम आज प्रयास कर रहे हैं, एक विरोध के तहत, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है हमारा, जिसमें हमने CIB के मिनट्स को आज जलाया है। जो लड़के जिम्मेदार है वो करके CIB के मिनट्स में एक स्पेशली एक वर्ड यूज किया गया जिसमें कंफर्ट,
हम क्या समझे उस कंफर्ट से, ये फीमेल के लिए बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड का यूज़ किया गया है कि फीमेल 80% होगी तो हमें कंफर्ट देगी। तो क्या दूसरे प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में 80-20 नहीं है, क्या मरीज को अगर एक फीमेल से कंफर्ट मिलता है तो क्या डॉक्टर्स में, टेक्निकल स्टाफ में या फार्मासिस्ट में, अदर कैडर में ये रूल क्यों नहीं लगाया गया? अगर वहाँ इनको कंफर्ट मिल रहा है, फीमेल से कंफर्ट मिल रहा है, तो जबकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्रोफेशन के लिए या किसी भी फीमेल के लिए। मैं शाकिर हुसैन रिजवी, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स न्यू दिल्ली। आज का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये 80-20 जो काला कानून CIB की मीटिंग में डिसाइड हुआ, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रहा है। CIB की मीटिंग में ये तय किया गया कि जो नर्सेज के रिक्रूटमेंट होंगे उसमें 80% गर्ल्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी बचे हुए 20% में बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स जैसे भी आएंगे। तो ये सीधा सीधा मामला लैंगिक भेदभाव और देश के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम में मेरिट को ख़त्म करने का मामला है। अगर आप मेरिट के बेस पे अगर बच्चों को नहीं लेंगे, रिक्रूट नहीं करेंगे, तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम भी गड़बड़ाएगा और साथ में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, मेहनत कर रहे हैं, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कंफर्ट और केयर के नाम पे 80% रिजर्वेशन दिया गया है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है जो ये प्रूव कर सके कि फीमेल नर्सिंग ऑफिसर ज़्यादा अच्छे से केयर दे सकती है या मेल नर्सिंग ऑफिसर ज़्यादा अच्छे से केयर दे सकता है। जब देश का संविधान रंग, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, तो आखिर एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में ये लिंग आधारित भेदभाव क्यों? हम इसी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 4-5 सालों से हम कंटिन्यूसली इसको ख़त्म करने के लिए हर अलग अलग लेवल पे हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक सरकारें नहीं सुन रही है। लेकिन ये जो आंदोलन है आज जन आंदोलन बन चुका है। हर एक बच्चा जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहा है और जो अभी कंटिन्यूस जो जॉब में है, वो सब इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये काला कानून ख़त्म होगा। अगर आप लोगों की बात नहीं मानेंगे तो आगे आप लोगों का क्या करें? अभी ये काफ़ी धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट का एक दौर चल रहा है। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आगे हम कानून के की सहायता से भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा केस ऑलरेडी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे जैसे सारे स्टेट के स्टूडेंट जुड़ेंगे तो ये आगे एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका सकारात्मक पहलू सामने आएगा।